हेलो एवरीवन, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या क्या हमें फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको देखने के पहले बेटा हम आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। तो हमारा नाम प्रिंसू तिवारी है, जो कि एमएससी बॉटनी से है। बेटा आप लोगों को हम बॉटनी के सिलेबस बताएंगे, नहीं जो बायोलॉजी का जो सिलेबस जूलॉजी बॉटनी है बेटा हम ही पढ़ाएंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि बॉटनी के सिलेबस को यहाँ पे देखते हैं। बॉटनी की सिलेबस जो बेटा फर्स्ट सेमेस्टर का है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो यूनिट है वाइज देखते हैं बेटा। थोड़ा सा हमें ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है पढ़ने हमें। अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है बेटा वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशियंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। बेटा आपको बता दें तो यहाँ पे हम भारत की इंडिया की बात करें बेटा तो इंडिया में बहुत पहले से ही वैदिक काल से ही बेटा हम लोग प्लांट को नहीं बेटा मेडिसिन के रूप में यूज करते थे। आपको पता होगा, आप लोगों को चोट लगती है तो आपकी मम्मी हल्दी लगाती होंगी। आपकी मतलब हम सबकी मम्मी क्या लगाती है बेटा, हल्दी लगाती थी। ठीक है, हम बीमार होते तो हम नीम की पत्ती को यूज करते थे या हम तुलसी की पत्ती को यूज करते थे बेटा। तो ये सब पहले से ही क्या था, हमारे वैदिक काल से ही पता था कि हम लोग इंडिया के लोग जो थे बेटा यूज करते थे। ठीक है, हम लोग प्लांट को वैदिक काल से ही, वैदिक काल से की बात करें 2500 ईसा पूर्व से बेटा 650 ईसा पूर्व तक हम लोग जानते थे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। बेटा इंडियन बॉटनिस्ट कौन कौन थे और उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो हम लोग माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसका यूज क्या होता है। ठीक है, हम माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक है पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद सेकेंड यूनिट हमारी क्या है, माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड, अगर हम बेटा माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें सेकेंड यूनिट में सेल के बारे में जानना है कि सेल है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे बेटा, सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। क्लियर है बेटा। इसके बाद अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं बेटा, थर्ड यूनिट क्या है आप लोगों की, फाइकोलॉजी। क्या है, फाइकोलॉजी। अगर हम फाइकोलॉजी की बात करें बेटा तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे, फाइकोलॉजी क्या है। हम आपको बता दें बेटा, स्टडी ऑफ एल्गी। क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। बेटा एल्गी की स्टडी करना ही क्या गलत है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग फाइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्गी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एल्गी की थोड़े से बात करें बेटा तो एल्गी क्या है, एल्गी की जो बॉडी होती है बेटा थैलोफाइट्स होती है। कैसी होती है, थैलोफिटस होती है। कहने का मतलब डज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीफ। बेटा इनकी जो बॉडी होती है एल्गी की वो जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होती है। एग्जाम्पल आप लोग काई तो देखते होंगे, अभी बारिश का मौसम है, आप लोगों ने काई तो ज़रूर देखा होगा बेटा। कभी काई की आप लीफ देखा है, कभी आप लोगों ने इसके स्टेम देखे, नहीं देखे ना। तो बेटा वो क्या है, एल्गी है। डज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीफ। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है, हम लोग उसमें कुछ बेटा जो भी फैमिली हैं क्लासिफिकेशन हम लोगों का पढ़ेंगे। ठीक है, किसके, एल्गी के पिगमेंट के बारे में जानेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है बेटा, कुछ हैं जैसे कि नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, वॉलवाक, सूडोगोनियम, कारा, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करें बेटा तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, आपको बता दें एल्गी की बताएं तो ये हार्मफुल अगर है तो यह बेनिफिशियल भी है बेटा। हार्मफुल अगर है तो बेनिफिशियल भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा यूनिट क्या है, माइकोलॉजी। क्या है, माइकोलॉजी। अगर बेटा हम माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, देखो स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, माइकोलॉजी में। हम लोग जानेंगे बेटा इसके
जनरल कैरेक्टर किसके, फंजाई के, ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस हैं जैसे कि आप लोगों को बता दें तो बेटा जैसे मिक्सोमाइकोटा है, इन लोगों के हम कैरेक्टर जानेंगे बेटा, मैस्टिगोमाइकोटिना, एल्बिगो, जाइगोमाइकोटा, राइजोपस है बेटा, एस्कोमाइकोटा, पेनिसिलियम है, बेसिडियोमाइकोटिना, अस्टिलेगोपक्सिनिया एंड अगेरिकस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ड्यूटेरोमाइकोटिना में हम फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया एंड हेट्रोथैलिज्म के बारे में बेटा पढ़ेंगे, हेट्रोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है यूनिट हमारा बेटा, नेक्स्ट यूनिट की बात करें अगर हमारा, तो जो 5th यूनिट है हम इसमें लाइकन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में, लाइकन के बारे में। लाइकन क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, ठीक है। उनके बेटा हम जनरल कैरेक्टर जानेंगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। माइकोराइजा की बात करें बेटा तो माइकोराइजा के हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। बेटा अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो स्टडी ऑफ डिजीज़, स्टडी ऑफ डिजीज़। बेटा डिजीज़ का स्टडी करना, जो रोग हुआ है हमें, कोई बीमारी हुई है बेटा, उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीज़ क्या होते हैं बेटा, यानी कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उनके सिम्पटम क्या हैं, ठीक है। वो इन्फेक्शन कैसे काज करते हैं बेटा, उनके इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे। और बेटा उसमें एक कॉज पोस्टुलेट जी हैं, हम कॉज पोस्टुलेट बेटा आपको बता दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा आएगा बेटा टाइम है प्लांट पैथोलॉजी का, तो हम लोग कॉज पोस्टुलेट को बढ़िया से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है डिजीज़ एंड कंट्रोल। डिजीज़ एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ हैं बेटा प्लांट में। जैसे पहला देख रही है यहाँ बताए हैं, अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बेटा आप लोग पोटैटो को देखते हैं, प्लांट को यानी उसके लीफ को देखिए, कभी वो ब्लैक हो जाता है। उसके आप लोग पोटैटो काट को देखिए बेटा, पोटैटो को खुद देखिए तो ब्लैक हो जाता है ना, वो सब बेटा फंगस के द्वारा होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में बेटा, अल्टरनेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके रेड रॉट शुगर केन के बारे में बेटा हम एक एक करके डिटेल जानेंगे। यहाँ पे है सिट्रस कैंकर बेटा। अगर हम सिट्रस कैंकर की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे बेटा, तो सिट्रस कैंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। तो हम लोग बेटा 5th यूनिट में आप लोगों को बताए लाइकन के बारे में पढ़ेंगे और माइकोराइजा के बारे में। 6th यूनिट में प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। 7th यूनिट में हम डिजीज़ एंड कंट्रोल, कौन से डिजीज़ हुए हैं और उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट यूनिट है बेटा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें बेटा तो हम इसमें फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। मास प्रोडक्शन एंड बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर को पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जानेंगे क्या होता है, एजोला क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर क्या होते हैं बेटा, हम एक एक करके सभी को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको बता दे बेटा थोड़ा सा, फूड फर्मेंटेशन की बात करें या माइक्रोबायोलॉजी की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया आप लोग जानते होंगे। अगर बैक्टीरिया की बात करें बेटा, आप लोग जानते हो दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, किसकी वजह से बनता है बेटा, आपको बता दें बैक्टीरिया की वजह से बनता है। और किस बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टोबैसिलस। किस बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है बेटा, ठीक है। तो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें बॉटनी है क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते बेटा, ब्लैंक स्लाइड में हम समझ लेते हैं कि बॉटनी है क्या। फिलहाल हम तो जानेंगे बेटा हमारे एंशिएंट वैदिक क्या थे, वो सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज हम जान लेते हैं कि बॉटनी है क्या, ठीक है। बॉटनी है क्या बेटा, अगर हम बॉटनी की बात करें बेटा, बॉटनी की बात करें बेटा, अगर बॉटनी जो होता है बेटा, बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसकी ब्रांच है बेटा, बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज बॉटनी। इतना क्लियर हो बेटा? हमने क्या बताया बॉटनी में आपको कि प्लांट्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। और बॉटनी की बात करें बेटा तो बॉटनी जो होता है वो बायोलॉजी का ब्रांच है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा बॉटनी के फादर की, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो बेटा थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्लियर हुआ? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बेटा आपको बता दें तो बॉटनी जो टर्म था बेटा, ठीक है, बॉटनी अगर टर्म की बात करते हैं वह ग्रीक टर्म से लिया गया था, ग्रीक वर्ड से लिया गया था। किस वर्ड से बेटा? ग्रीक वर्ड से लिया गया था। किस वर्ड से बेटा? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड और क्या था बेटा? बोटैनी था। क्या था? बोटैनी था। क्या था बेटा? बोटैनी था। क्लियर हुआ? बोटैनी था। क्लियर। अगर हम बात करते हैं बोटैनी मीन्स होता क्या है, तो बोटैनी की बात करें बेटा इसका मतलब क्या होता है? तो बोटैनी दैट मीन्स आपको बता दे बेटा ग्रासेस होता है। क्या होता है? ग्रासेस होता है, या हम प्लांट बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? या प्लांट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। इतना क्लियर हो बेटा? इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों को, तो हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोग इंडियन एंशिएंट वैदिक के बारे में जानेंगे। हेरिटेज बॉटनी नहीं बेटा, वैदिक काल में हमारे इंडिया में लोग जानते थे प्लांट्स के बारे में। ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है। और आपको बता दे जो भी फॉरेनर थे वो सभी हमारे इंडिया से ही यानी चीज़ें देख करके कॉपी करके उन्होंने बनाया बेटा। ठीक है। हम एक एक करके कल पॉइंट को समझेंगे क्या है बेटा इंडियन एंशिएंट एंड वैदिक पीरियड क्या है, वैदिक काल क्या है बेटा। ठीक है। तो हम कल समझेंगे। ठीक है। आज आप लोगों को उम्मीद है कि बॉटनी का जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा और बॉटनी क्या है वो समझ में आया होगा। बॉटनी की बात करें बेटा, बॉटनी जो होती है वो किसकी ब्रांच है? आपको बताया हमने बायोलॉजी की ब्रांच है। और हम इसमें स्टडी किसकी करते हैं? प्लांट की करते हैं। इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। अगर हम बात करते हैं शब्द कहाँ से लिया गया था, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया था बेटा। क्या था? बोटैनी। बोटैनी दैट मीन्स प्लांट या ग्रासेस होता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको बता दे बेटा थोड़ा सा एक बार फिर से हम सिलेबस अगर देख लेना चाहें, आप लोग देख सकते हो। हम लोग पहले बेटा एंशिएंट यानी इंडियन एंशिएंट वैदिक पीरियड्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। सेकंड यूनिट हमारा क्या है? माइक्रोबियल वर्ल्ड, सेल के बारे में जानेंगे बेटा। थर्ड क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम डिटेल में एल्गी को डिस्कस करेंगे बेटा। माइकोलॉजी में हम डिटेल में फंजाई को डिस्कस करेंगे बेटा। इसके बाद लाइकनोलॉजी एंड माइकोराइजा की बात करें तो हम लोग लाइकन को डिस्कस करेंगे और माइकोराइजा को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्लांट पैथोलॉजी बेटा। प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट के डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। डिजीज़ एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो जो प्लांट में डिजीज़ हो रहे हैं बेटा उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बेटा। हम यहाँ पे फूड फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा, यानी आप लोगों को जो ओवरव्यू दिया बेटा हमने, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा पूरा डिटेल में विथ नोट्स या PPT बेटा हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से कहेंगे बेटा कि आप लोगों की जो टारगेट बैच है, ठीक है, जो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वो स्टार्ट हो गई है बेटा। और उसके अगर प्राइस की बात करते हैं तो ओनली 2,999। ठीक है। आप लोग बेटा जल्द से जल्द ज्वाइन करो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि आपको बॉटनी नहीं, जूलॉजी बॉटनी हम ही पढ़ाएंगे बेटा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को बेटा जीरो से हीरो बनाएंगे। मेरी गारंटी है बेटा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बेटा आपको हम बेसिक से स्टार्ट कर, आपको जो हम भी पढ़ाएंगे, जो हमारी क्लास रहेगी बेटा वो बेसिक से रहेगी। बेसिक से हम हाई लेवल पे लेकर जाएंगे आप लोगों को। ठीक है बेटा। अगर हम आप लोगों को सिर्फ नोट्स लिखाने लगे या हाई लेवल पे जो BSc का लेवल है अगर पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटा हम आप लोगों को बेसिक से हाई लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है। तो बस आप लोग बेटा जुड़े रहिए और बढ़िया से आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही।